हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 16 पे अपन आज इसका वीडियो स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो को अपन जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो कल वाला ही क्वेश्चन होगा जिसको अपन ने जो 2-3 मेथड से सीखा था। तो उसी क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन बोलता है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइज ए नंबर बाई 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को बोला गया है कि एक स्टूडेंट को 4/3 से एक नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन उसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 3/4 से। ठीक है, ये गलत नंबर है। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था कि आप ऐसे क्वेश्चंस में एरर निकालने के लिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9। तो यानी कि नंबर होना चाहिए था 16 और हो कितना रहा है, 9। तो यहाँ पर एरर कितने की आ रही है, यहाँ पर एरर आ रही है सर -7 की। 7 कम आ रहा है रिजल्ट जो आना चाहिए था उससे। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर, तो सबसे पहले अपन को एक फ्रैक्शन चाहिए। तो 7 की एरर आ रही है किस पर, सर 16 पर आ रही है। तो यहाँ पर सिंपल इंटू 100 कर दीजिए। तो 4 4 जा 16 और यहाँ से हो जाएगा 25। तो यहाँ से 175 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से 4 4 जा 16 और 1 4 3 जा 12 और ये 3/4। ठीक है, 43 3/4% कम हो गया है एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, माइनस का साइन था ना इसलिए। चले, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब यहां से इस क्वेश्चन से एक बहुत बहुत मेन कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, और वो कंसेप्ट है कंपैरिजन वाला। ठीक है, नेक्स्ट 2 से 3 क्वेश्चन अपन कंपैरिजन टाइप के करेंगे, तो उनको सीखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में 2 कैरेक्टर दिए गए हैं स्टूडेंट्स, x एंड y, और बात ये बोली गई है कि x अर्न्स 25% मोर देन y। जो x है वो y से 25% ज्यादा अर्न करता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में अपन को जो परसेंटेज दी गई है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो ये कितना है, 1/4। और यहां पर आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कंपैरिजन होता है, तो जनरली जो कंपैरिजन होता है ना वो इन 3 वर्ड्स के थ्रू होता है, मोर, लेस और एक वर्ड होता है टाइम्स, इतने गुना है। ठीक है, मोर, लेस और टाइम्स, इन 3 वर्ड्स के थ्रू अपन कंपैरिजन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब अपन इस तरह के क्वेश्चन में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, तो जिससे कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, y से, जिससे कंपैरिजन होता है उसको नीचे वाला नंबर मान लेते हैं। अब तक अपन ने क्या किया है कि जो ओरिजिनल नंबर था उसको नीचे वाला नंबर माना था। अब जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें जिससे कंपैरिजन होता है, यानी देन के आगे जो जिसका नाम लिखा होता है उसका अपन नंबर मान लेते हैं 4। कि मान लिया कि जो y की इनकम है, y की जो इनकम है वो कितनी है, 4। तो यहां पर अगर y 4 कमाएगा तो x के बारे में बोला जाता है कि जितना y कमाता है उसका 25%, और y जो 4 है उसका 25% कितना है, 1। तो जो y कमाता है उसका 25% कम, यानी 4 में एक कम कौन कमाता है, 25% ज्यादा। तो 4 में एक ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 5। तो 5 कौन कमा रहा है, x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोलता है व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x। तो देखिएगा, जो y है वो x से कितना कम कमाता है, सर ये एक कम कमाता है, 5 में एक की कमी है तब। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट परसेंट लेस, तो यहां पर तो एक कम कमाता है, तो ये एक की कमी है किस पर, देखिए जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे आएगा। तो यहां पर कंपैरिजन किससे हुआ है, सर x से हुआ है, देन x। ठीक है, तो यहां पर 5 में एक की कमी है 4, तो इंटू 100 कर देना। तो यहां से आंसर आ जाएगा 20। तो 20% कम कमाता है कौन, y, किससे, x से। क्या आप समझ पाए।
तो ऐसे क्वेश्चंस में जिससे कंपैरिजन हो उसको नीचे लिख दिया जाता है, सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दो कैरेक्टर हैं, किशन और राधा। ठीक है, तो यहां पर एक तो किशन है और एक कौन है, राधा। तो बोला गया है किशन की सैलरी राधा से 16/3% कम है। तो यहां पर जो परसेंटेज दी गई है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये कितना आएगा, 1/6। कंपैरिजन किससे हुआ है इस लाइन में, सर राधा से हुआ है। तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको डिनोमिनेटर वाला नंबर दे दो, तो राधा का नंबर कितना हो गया, 6। अब जितना राधा कमाती है उसका 16/3%, तो 6 का 16/3% कितना है, 1। तो जितना राधा कमाती है उसका 16/3% कम किशन कमाता है। तो 6 में 1 कम कमाता है किशन, तो कितना कमाता है किशन, सर 5 कमाता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बाई हाउ मच परसेंट डज राधा सैलरी इज मोर देन किशन, राधा की सैलरी किशन से कितनी ज्यादा है। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि सर राधा की सैलरी जो है किशन से 1 ज्यादा है। ठीक है, प्लस के 1 है। तो यहां पर कंपैरिजन किससे हुआ, देन किशन। ठीक है, तो किशन वाला जो कैरेक्टर का नंबर है वो अपने नीचे आ जाएगा और इसको सिंपल इनटू 100 कर दीजिए। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंसिलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, इतना आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या है कि जिससे कंपैरिजन हो उसे डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। इसके बाद देखिए यहां पर फिर से कंपैरिजन हुआ है, लेकिन इसमें मोर और लेस से नहीं हुआ, टाइम से हुआ है। तो यहां पर P का कंपैरिजन हुआ है Q से, P का कंपैरिजन हुआ है Q से। तो P is 6 times as large as Q, P is 6 times as large as Q। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें टाइम्स वर्ड का यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें टाइम्स वर्ड का यूज होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे कंपैरिजन होता है उसको अपन 1 मान लेंगे। किन क्वेश्चन में, जिनमें टाइम्स वर्ड का यूज होगा। तो P 6 टाइम्स है इसका, तो 1 का 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो P की जो वैल्यू देंगे वो P को 6 देंगे और Q को 1 देंगे। क्वेश्चन आगे बढ़िए। बाई हाउ मच परसेंटेज इज Q लेस देन P, तो Q P से कितना कम है। तो यहां पर अपन पाएंगे कि Q कितना कम है, 5। तो 5 की कमी है Q में, किससे कंपैरिजन हुआ है, सर 6 से कंपैरिजन हुआ है, P से, है ना। P का कितना है, 6। तो जिससे कंपैरिजन हुआ देन के आगे क्या है, P है। तो जिससे कंपैरिजन हुआ उसको नीचे लिखा और इसको इनटू 100 कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 83 1/3%। ठीक है, तो बस इतना ही है। समझ पाए आप कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को, जिससे कंपैरिजन होता है सिंपल उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, खत्म। अब देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को देखना आएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोलता है इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दिस स्कूल। तो यहां से देखिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह से लाइन हो ऑफ के साथ, तो यहां पर 60% ऑफ स्टूडेंट्स बोला गया। ठीक है, 60% ऑफ स्टूडेंट्स। तो अपन सब यहां पर क्या करेंगे, 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कितना आ जाएगा, 3/5। तो 60% कितना होता है, 3/5 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ने बोला कि जितने स्टूडेंट्स हैं टोटल उसका 60%। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये ऑफ के आगे जिसके बारे में बात हो रही होती है ना, ये परसेंटेज जिसके बारे में होता है, ये परसेंटेज जिसके बारे में होता है उसको डिनोमिनेटर मान लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स अपन ने कितने मान लिए,
5 और टोटल स्टूडेंट्स 5 हैं, तो उसका 60% क्या थे सर? बॉयज थे। तो 5 टोटल स्टूडेंट है, उनमें 3 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स होंगी सर 2। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए, इतना सा समझ में आने के बाद ये एक तरीके से रेशियो फॉर्मेट में हो जाता है कि अगर 5 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो उसमें से 3 पार्ट बॉयज के हैं और 2 पार्ट गर्ल्स के हैं। तो अब यहां पर अपन को जिस बारे में डेटा एक्चुअल में दिया जाए ना, तो उसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या दे रखी है, एक्चुअल में 972 के इक्वल है, और अपने पास यहाँ पर गर्ल्स कितनी आ रही है? 2। तो 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 972 के। तो यहां से जो 1 पार्ट होगा 2 4 जा 2 8 जा 2 6 जा के इक्वल हो गया। क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दिस स्कूल। तो बॉयज कितने हैं सर? 3 बॉयज हैं। ठीक है, तो यहां से 1 पार्ट अगर इतने के इक्वल है, तो 3 पार्ट 3 6 जा 18, 3 8 जा 24 25, 3 4 जा 12 और 2 14। तो 1458 जो है सर बॉयज हो जाएंगे। समझ गए? तो अब से ना इन मेथड्स को थोड़ा थोड़ा ग्रेस्प करना सीखिए। आपके पूरी की पूरी अरिथमेटिक में एक तो रेशियो और एक परसेंटेज, अगर ये आपको अच्छे से आते हैं तो बहुत हद तक चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो इन्हीं दो के एप्लीकेशन अपन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अपन परसेंटेज को एक तरीके से रेशियो फॉर्मेट ही बना रहे हैं। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने जा रहा है, और नया कंसेप्ट कौन सा है? पासिंग मार्क्स का। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को आप चाहें तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या है। नहीं, मैं समझा ही रहा हूं। इफ ए स्टूडेंट, यदि एक विद्यार्थी स्कोर्स 25% मार्क्स, एक स्टूडेंट है उसके 25% मार्क्स आते हैं, देन ही इज फेल्ड, वो फेल हो जाता है बाई 210 मार्क्स। ठीक है, एक स्टूडेंट है उसके 25% मार्क्स आते हैं और 25% मार्क्स आने के बावजूद वो 210 मार्क्स से एग्जाम में फेल हो गया। फेल होने का मतलब है कि उसके 210 मार्क्स और आते तब जाके वो पास होता। क्वेश्चन आगे बोलता है बट इफ ही स्कोर्स 55% मार्क्स, यदि उसके 55% अंक आते हैं, देन ही इज पास्ड विद 240 मोर मार्क्स, यानी कि जितने नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए थे उससे 240 मार्क्स उसके ज्यादा आए हैं। तो क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड दी पासिंग परसेंटेज, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए इस एग्जाम के अंदर, ये अपन को बताना है। तो एक बात ध्यान से समझिए और मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको परीक्षा में पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। ठीक है, परीक्षा में पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। अगर एक बच्चे के फॉर एग्जाम्पल 30 मार्क्स आते हैं और उसी बच्चे के जब वो अगली बार परीक्षा देता है तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 45 मार्क्स आते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। एक बार उसके 30 मार्क्स आए और जब इसने वापस से बैक का पेपर दिया तो उसके 45 मार्क्स आए। तो अब अपन इसको इक्वेशन में कैसे बदलेंगे? तो देखो, जब 30 मार्क्स आते हैं तो उसको 10 मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए, वो 10 मार्क्स से फेल हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये आए और उसको जरूरत इतनी है, तो अगर ये जरूरत वाले मार्क्स ये कितने हो गए फिर? सर ये पासिंग मार्क्स हो गए। और 45 मार्क्स वाले बच्चा जो है, या 45 मार्क्स जब आए हैं तो सर इसके अगर अपन ये 15 मार्क्स कम कर दें, ठीक है, सॉरी इसके अपन कितने कम करें? इसके अपन कम कर सकते हैं सर, अगर अपन 5 मार्क्स कम कर दें तो भी सर ये पास ही हो जाएगा। ठीक है, 45 मार्क्स आते हैं और इसके 5 मार्क्स कम भी कर दें तो भी ये पास हो जाएगा। इसका मतलब सर आपने सिचुएशन दोनों पास वाली क्रिएट कर दी है, तो यहां पर इनके बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हैं। अब इस बात को, इसी कंसेप्ट को अपन क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं। अपन पास होने के लिए 2 सिचुएशन बनाएंगे और उनको इक्वल करेंगे। ठीक है, 30 मार्क्स वाले को 10 मार्क्स एक्स्ट्रा देकर
और 45 मार्क्स आने पर 5 मार्क्स कम करके दोनों ही सिचुएशन में 40-40 मार्क्स क्रिएट कर देंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बोलता है जब एक स्टूडेंट के 25% मार्क्स आते हैं, जैसे यहाँ पर 30 मार्क्स आते हैं, तो फेल हो रहा है 210 मार्क्स से, 210 मार्क्स से फेल हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखा था 10 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो मैंने इसको 10 मार्क्स और दिए थे। तो मैं यहाँ पर अगर इसको 210 मार्क्स और दे दूं तो सर ये पास हो जाएगा, एग्जैक्ट पास। ठीक है, एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स होंगे 40, जैसे 30 + 10। इसके बाद इस बच्चे के अगर 55% मार्क्स आते हैं, जैसे यहाँ पर ज्यादा आ रहे थे, तो ये 240 एक्स्ट्रा मार्क्स से पास हो रहा है। और यहाँ पर ये कितने एक्स्ट्रा मार्क्स से पास हो रहा था सर? 5 मार्क्स से एक्स्ट्रा पास हो रहा था, तो इसको 5 कम कर दे। तो इसी तरह से यहाँ पर कितने कम कर दे कि अब तब भी पास हो जाएगा सर? इसके 240 अगर आप कम भी कर देंगे और तो भी ये पास ही होगा, या फिर ये तो भी पास हो जाएगा। अब ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, जैसे 30 + 10 40 पासिंग मार्क्स, 45 - 5 पासिंग मार्क्स। तो इक्वल का साइन लगा सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ही पासिंग मार्क्स है। बस इतना होते ही आपका काम खत्म हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन में यही कंसेप्ट अपनाएंगे कि जो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स हैं उनको अपन क्रिएट करके इक्वल कर देंगे। ठीक है, आप समझिएगा। जो बड़ा नंबर की ओर ले जाइए, तो 55 - 25 करेंगे इस साइड लाके, तो ये हो जाएगा 30%। और यहाँ पर 240 को अगर मैं 210 के पास लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 450। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 30% मार्क्स जो हैं वो 450 मार्क्स के इक्वल है। तो यानी कि अपने पास जो 1% मार्क्स हैं वो कितने के इक्वल हैं? 450/30 के। तो यहां से कैंसिलेशन करेंगे तो 1% मार्क्स अपने कितने के इक्वल हैं? 15 के। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द पासिंग परसेंटेज, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तब देखिए पासिंग परसेंटेज बताना है, तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स अपन प्रायोरिटी देंगे पॉजिटिव वाली कैलकुलेशन को। कर दोनों से ही सकते हैं, लेकिन कई बार ये फ्रैक्शन में कैलकुलेशन बनती है तो वहां पर अपन पॉजिटिव का ही ज्यादा इजी रहेगा करना। ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज पता करना है, तो पहले मैं पासिंग मार्क्स को अगर देखूं तो ये होते हैं 25% + 210, ये पासिंग मार्क्स है। तो सर इसमें तो ऑलरेडी ये तो परसेंटेज में है ही, 25% ऑलरेडी परसेंटेज में है। तो बात आती है कि 210 को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। तो देखिए जब अपने 15 मार्क्स आते हैं, जब अपने 15 मार्क्स आते हैं तब जाकर अपने 1% आता है। जब अपने 15 मार्क्स आते हैं तब जाकर 1% आता है, यानी 15 मार्क्स के अंदर 1% छिपा हुआ है। तो अपने 210 मार्क्स के अंदर कितने परसेंट छिपे होंगे? सब 15 से डिवाइड कर दीजिए। या फिर ऐसे भी सोचा जा सकता है कि 15 मार्क्स के, एक सेकेंड, 15 मार्क्स के अंदर अगर 1% है तो 210 मार्क्स के अंदर कितने परसेंटेज होंगे? ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हैं। तो ये अपने पास 14% हो जाएगा। ठीक है, तो 25% प्लस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये आएगा 14%। तो ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 39% के। ठीक है, तो ये पासिंग परसेंटेज आ गए। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में माइनस वाले साइन की कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अपन पास मार्क्स को अपन ने 55% - 240 भी माना हुआ है। तो यहां से 55 इज ऑलरेडी इन परसेंटेज और 240 को परसेंटेज में चेंज कैसे करेंगे कि सर एक मार्क्स में 15, एक परसेंटेज में 15 मार्क्स हैं, तो इससे डिवाइड करके अपन परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 55% में से 16% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास ये कितना आएगा? 39%। ठीक है, दोनों से ही आंसर सेम आता है। तो पासिंग परसेंटेज कितना है? 39%। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं डायरेक्ट करने वाला हूं और काफी जल्दी से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। एक स्टूडेंट है जिसके 36% मार्क्स आते हैं और वो 32 मार्क्स से फेल हो जाता है।
but when he scores 48% marks, he is passed by 64 more marks. Find passing percentage. ठीक है, तो यहां से 36% मार्क्स आए और वो फेल कितने से हुआ सर? वो 32 मार्क्स से फेल हो गया। तो यानी अगर उसको 32 मार्क्स और देंगे तो पास हो जाएगा। तो मतलब ये कौन से मार्क्स हो गए सर? ये पासिंग मार्क्स हो गए। इसी तरह से 48% मार्क्स में से अगर अपन 64 मार्क्स जो एक्स्ट्रा आए हैं उनको अगर अपन कम कर दें तो अभी भी पास हो जाएगा। तो सर ये भी क्या है? पासिंग मार्क्स। तो दोनों ही पासिंग मार्क्स है, तो इनको इक्वल कर दीजिए और यहां से 36% को जब आप उस साइड लेके जाएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा कितना? 12%। और 64 को जब अपन वहां पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 96। तो 12% अगर 96 के इक्वल है तो 1% हो जाएगा कितने के इक्वल? 8 के इक्वल। और वही पासिंग परसेंटेज पूछा गया है। तो आप ये देखिए, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए सर? पास होने के लिए मार्क्स चाहिए 36% प्लस 32। तो यहां से 36% ये एज इट इज लिखिए और 32 मार्क्स को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे सर? इसके लिए आप क्या करेंगे कि सिंपल 32 को डिवाइड कर देंगे 8 से। 32 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 36% प्लस 4% और ये इक्वल हो जाएगा सर 40% के। ठीक है, आसान है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। When a student scores 40% marks, then he is failed by 50 marks. ठीक है, but when he scores 50% marks, then he is passed by 40 more marks. Find passing percentage. सेम क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इससे। तो 40% मार्क्स लाया बच्चा और फिर 50 मार्क्स से फेल हो गया। तो मतलब ये अगर इसको 50 मार्क्स ऐड कर देंगे इसके स्कोर में, इसका स्कोर कितना है? 40%। तो अगर अपन 40% में 50 मार्क्स ऐड कर देंगे तो ये बच्चा जो है पास हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन देखें, व्हेन ही स्कोर्स 50% मार्क्स, तो इसके 40 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं पासिंग से। तो अगर उनको कम कर दें तो सर ये एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स वाली सिचुएशन हो जाएगी। और जब एग्जैक्ट पासिंग है तो दोनों इक्वल हैं और यहां से अपन जब इसको यहां पर लेके जाएंगे तो 50 माइनस 40 करने पर 10% आएगा और 40 को जब मैं वहां पर लेके जाऊंगा तो 50 और 40 90 हो जाएगा। तो 10% अगर 90 के इक्वल है तो 1% कितना हो जाएगा? 90 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 9। समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड पासिंग परसेंटेज। फाइंड पासिंग परसेंटेज। तो यहां पर जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है? 40, या पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40% प्लस 50। तो 40 तो ऑलरेडी जो है वो परसेंटेज में है, बस इस 50 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर 40% प्लस ये कितना हो जाएगा? 5/9%। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ए बी बाई सी फॉर्म होती है उसको अपन ए प्लस बी बाई सी भी लिख सकते हैं। मतलब क्या कि सर जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जो अपने पास क्वेश्चन में बना है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे 5/9 है तो इसको अपन 5 + 5/9 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से जब इस चीज को वैसे डायरेक्ट देख सकते हैं, फिर भी मैं कर देता हूं 40 + 5 + 5/9। ठीक है, ये ओवरऑल परसेंटेज हो जाएगा कितना सर? ये 45 + 5/9 हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? 40 + 5 45, तो 45 + 5/9। तो एक बात बताइए कि जब इसको ये लिख सकते हैं तो मतलब ये हुआ कि a 1 सेकेंड यहीं पे कर लेते हैं कि a + b/c को भी अपन a b/c लिख सकते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन दिखे तो आप इस चीज को 45 5/9% भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। काफी लेंथी खींच दिया ऐसे मैंने इसको।
क्वेश्चन नंबर 24th, when a student scores 30% marks then he fails by 5 marks। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक बच्चा 30% मार्क्स लाता है तो 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो उसको 5 अंक और दे दो तो क्या हो जाएगा सर, वो पास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बट व्हेन ही स्कोर्स 40% मार्क्स ही गोट 10 मोर मार्क्स देन पासिंग परसेंटेज। ठीक है, तो इसका मतलब जब उसने 40% मार्क्स गेट किए तो उसके 10 नंबर जो हैं वो ज्यादा थे, तो यानी अगर अपन 10 अंक कम भी कर देते हैं तो भी वो पास होगा, लेकिन ये मार्क्स एग्जैक्ट पासिंग होंगे। ठीक है, ना कम ना ज्यादा, तो दोनों एग्जैक्ट पासिंग है तो इनको इक्वल कर दिया। और यहाँ पर 40% में से जब आप 30% को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10%, और -10 जब वहां पर जाएगा तो 10 + 5 हो जाएगा कितना, 15। तो 10% अगर 15 के इक्वल है तो यहां से अपने पास 1% कितने के इक्वल होगा, 15/10 के। तो यहां से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो यानी जो 1% मार्क्स हैं वो 3/2 के इक्वल हैं। तो यहाँ पर दो चीजें पूछी गई हैं, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। तो अब देखिए किसी भी एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं सर, 100% होते हैं। तो यानी अगर 1% मार्क्स अपन को पता है कि 3/2 के इक्वल हैं तो 100% मार्क्स कितने हो जाएंगे, 3/2 × 100 के। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 जा हो जाएगा 150। तो 150 इज द टोटल मार्क्स। समझ पा रहे हैं। इसके बाद अपन को पूछा गया है दूसरा, पासिंग परसेंटेज। क्या पूछा गया है, पासिंग परसेंटेज। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 100%। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। दूसरा पॉइंट अपन से पूछा गया है पासिंग परसेंटेज। तो यहां से सब पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज देखें तो वो आते हैं 30% मार्क्स + 5 मार्क्स से। ठीक है, ये 30% + 5 है। तो यहां पर सर ये ऑलरेडी 30 तो परसेंटेज में है, इस 5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1% में जितने मार्क्स हैं कितने हैं, 3/2, तो उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर सर देखिएगा 30% एज इट इज प्लस ये 2 जो है ऊपर जाएगा और अपॉन में कितना है 3, और डिवाइड करने से परसेंटेज में चेंज हो रहा है। तो 30% प्लस 10/3%, और यहां से अपने पास ये जो चीज है 30% 10/3 हो जाएगा 1/3%, और इसको मैं बता ही चुका हूं, इसको अपन 33 1/3% लिख देंगे। समझ पाए, मैंने हर स्टेप को बहुत बारीकी से आपको एक्सप्लेन किया है और उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो अपना पासिंग फेल वाले कंसेप्ट अपना क्लियर है। सिंपल उसमें अपन को करना ये है कि एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स वाली सिचुएशन बनानी है, और अगर कुछ अलग भी आता है तो क्वेश्चन को बस एनालाइज करके कर देना है। ठीक है, चलिए, सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 पर अपन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अपन को बोलता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन ए रूम। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं। सम आर डॉग्स, कुछ कुत्ते हैं, एंड सम आर कैट्स, कुछ बिल्लियां हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए एक कमरे है जिसमें 2 तरह के जानवर हैं, डॉग्स हैं और कैट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर डॉग्स और कैट्स। ईच का मीनिंग मैंने आपको बता रखा है कि मैथ्स में या फिर इसमें क्वेश्चन में ईच का मीनिंग लिया गया है 1 से। तो 1 पढ़ो इसको, 1 cat takes 7 biscuits and 1 dog takes 9 biscuits। तो यहां पर अपन को नंबर ऑफ बिस्किट्स की बात की गई है। तो जो एक कैट है वो तो 7 बिस्किट्स, और जो एक डॉग है वो 9 बिस्किट खाता है। ठीक है, एक कुत्ता जो है वो 9 बिस्किट खाता है,
और जो एक बिल्ली है वो 7 बिस्किट खाती है। क्वेश्चन आगे बोलता है if 355 biscuits are eaten by 45 animals, find the number। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड कंसेप्ट बताने जा रहा हूं और उस स्टैंडर्ड कंसेप्ट को अपने सबने सीखा हुआ है। देखिए, नंबर ऑफ बिस्किट वन एनिमल को जो मिलते हैं वो दे रखे, ठीक है। और नंबर ऑफ एनिमल्स की बात करें, तो अपन को यहां पर इंडिविजुअल नहीं बता रखा, टोटल संख्या बता रखी है। 45 एनिमल्स है, 45 एनिमल्स हैं। तो अपन एक काम करते हैं कि डॉग्स को अगर x मान लें तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, कैट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 45 में से 20 अगर डॉग्स हैं तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 45 माइनस 20 करके, ठीक है। तो यहां पर डॉग्स मैंने मान लिए x और कैट्स कितनी मान ली, 45 माइनस x। और क्वेश्चन ने बोला कि टोटल जो बिस्किट कंज्यूम हो रहे हैं वो हो रहे हैं 355। कितने हो रहे हैं, 355। तो यहां से क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया कि सर एक डॉग को आप 9 बिस्किट दे रहे हो और कितने डॉग्स हैं, x डॉग्स हैं। तो अगर एक डॉग को 9 बिस्किट और x डॉग हैं तो टोटल बिस्किट कितने, 9x। और यहां पर एक कैट को आप 7 बिस्किट दे रहे हो और कितने कैट्स हैं, 45 माइनस x। तो टोटल बिस्किट कैट को जाएंगे 7 इंटू 45 माइनस x। और इस तरह से टोटल डॉग और टोटल कैट को जो बिस्किट दिए गए हैं वो कितने हैं, 355। तो यहां से 9x प्लस 35 और ये 315 माइनस 7x इक्वल टू 355। तो यहां से ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा कितना, 40। तो यहां से अपने पास जो x की वैल्यू होगी 40/2 यानी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो अपन को नंबर ऑफ एनिमल्स पूछा गया था, तो अपन ने अगर x की वैल्यू निकाल ली है कि ये 20 है तो 45 माइनस x की वैल्यू भी पता चल गई है कि 45 माइनस ये हो जाएगा x 20 और ये 20 करने से कितना आएगा, 25। तो यानी कि सर 20 तो हैं डॉग्स एंड 25 जो हैं वो कैट्स, ठीक है। ये सिर्फ एक संयोग था जो यहाँ पर मिल भी गया, ठीक है। चलिए, अब ये तो बात हो गई स्टैंडर्ड मेथड की। अब जो है मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इसको अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस मेथड को सीखेंगे और वो मेथड आगे किस तरह से यूज आएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो जो अब जो मेथड सीख रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ लीजिए कि 2 एनिमल्स हैं, डॉग है, कैट है। जो कैट को कम यानी 7 बिस्किट मिलते हैं, डॉग को ज्यादा यानी 9 बिस्किट मिलते हैं। टोटल 355 बिस्किट्स खाए गए हैं 45 एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो इसको सर इजीली कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए और समझिएगा। अपने पास डॉग है और कैट है, ठीक है। कैट जो बिस्किट खाती है वो 7 खाती है, डॉग जो है वो 9 बिस्किट्स खाता है। अब सुनिए ध्यान से, आप यहां पर जो अपन को जरूरत पड़ रही है, एक मिनट सुनिएगा, 45 एनिमल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, सबको टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। बॉयज को भी 2 टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट हुई और गर्ल्स को भी 2 टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट हुई। और मान लीजिए कि टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। क्या माना आपने कि टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर और बॉयज को भी 2 टॉफियां मिली हैं, गर्ल्स को भी 2 टॉफियां मिली। तो आपको क्या ये बताने में तकलीफ होगी कि टोटल कितनी टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी? तो आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, सभी को 2 टॉफियां मिली हैं, तो यानी 45 के 45 को 2 टॉफियां मिली होंगी, तो 90 टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो यहां पर आपने टोटल टॉफियां बड़ी आसानी से बता दी। क्यों? क्योंकि सर बॉयज को भी इतनी मिली जितनी गर्ल्स को मिली। अगर अलग अलग मिलती ना, तब कैलकुलेशन करने में अपन को चीजें प्रॉब्लमेटिक करती हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे बॉयज को 2 मिलती, गर्ल्स को 3 मिलती। तो यहां पर टोटल कितनी टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी,
ये अपन ऐसे पता नहीं कर सकते 45 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर अपन को किस चीज की जरूरत पड़ती है सर, अपन को ये चीज की पता चलेगी कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। ये चीज अपन को पता होगी ना, तभी अपन बता पाएंगे कि 2 टॉफियां एक लड़के को और एक लड़की को अगर 3 टॉफियां मिल रही हैं, तो अगर 20 बॉयज होंगे तो 2 इंटू 20 यानी 40 टॉफियां बॉयज के बीच में और 3 इंटू 25 75 टॉफियां गर्ल्स को मिले। तो इसके लिए अपन को बॉयज और गर्ल्स की संख्या चाहिए। ठीक है, तो जब इक्वल होता है तो अपन सिंपल पता कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग होता है तो प्रॉब्लम है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे इस कंसेप्ट में कि जो बड़ा नंबर है ना 9 और छोटा नंबर है 7, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर में ब्रेक कर देंगे। तो 9 को 7 जो छोटा नंबर है उसमें और रिमेनिंग 2 रह जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए अपन ये मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे कि सर डॉग को भी 7 टॉफियां मिल रही हैं और कैट को भी 7 टॉफियां दी जा रही हैं। अपन क्या मान के चल रहे हैं कि डॉग को भी 7 टॉफियां और कैट को भी 7 टॉफियां मिल रही हैं। तो एक बात बताइए जरा, अगर दोनों को ही सेम मिलेगी, अगर दोनों को ही सेम मिलेगी तो 45 एनिमल्स हैं टोटल, कितनी टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी सर? इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी वो 315 बिस्किट्स, ये बिस्किट है ना, टॉफियां नहीं है, 315 बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? डॉग को 9 मिल रहे थे, कैट को 7 मिल रहे थे। अपन ने जो छोटा नंबर है उसमें ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया? ताकि इक्वल इक्वल हो जाए, और इक्वल होने से फायदा ये मिला कि सर 45 एनिमल्स हैं और सभी को अगर 7 बिस्किट दोगे तो 315 बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप सुनना ध्यान से। अब आप बोलेंगे कि सर टोटल बिस्किट्स तो 345 थे, 355, टोटल बिस्किट तो 355 थे। तो टोटल बिस्किट अब 355 थे और डिस्ट्रीब्यूट कितने हो पाए? 315। तो यहां से अपन को पता चलता है कि 40 बिस्किट्स अभी भी बचे हुए हैं, 40 बिस्किट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो यहां पर अपन ने ये डिसाइड किया कि डॉग्स को अपन देख रहे हैं कि कितने बिस्किट एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 2। तो 40 बिस्किट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है हर डॉग को 2 बिस्किट देकर, और सभी डॉग्स को बिस्किट मिल भी गए। तो कितने डॉग्स रहे होंगे सर? 20 डॉग्स रहे होंगे। सुनना ध्यान से, अपन ने हर एक को जब 7 बिस्किट दिए तो 315 बिस्किट ही डिस्ट्रीब्यूट हुए। 40 बिस्किट्स अभी भी बचे हुए थे, तो उनको अपन ने किसके बीच में बांटा है एक्स्ट्रा? डॉग्स के बीच में। कितने बिस्किट बांटे हैं डॉग्स के बीच में एक्स्ट्रा? हर डॉग को 2 बिस्किट दिए और 40 बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो 20 डॉग्स रहे होंगे। समझ पाए? मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन के खातिर इस क्वेश्चन को जल्दी से करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डॉग्स कैट्स, डॉग को दे रहे हैं 9 बिस्किट, इसको दे रहे हैं 7 बिस्किट, इसको इस वाले नंबर में ब्रेक किया 7 और 2। अगर सभी को 7 बिस्किट मिलेंगे तो 7 इंटू 45 एनिमल्स के बीच में 315 बिस्किट ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसका मतलब 355, 355 अगर टोटल हैं, 315 बिस्किट बट गए तो 40 बिस्किट अभी भी बचे हुए हैं। और अगर ये बचे हुए हैं और इनको डॉग्स के बीच में बांटे, हर डॉग को 2 बिस्किट दें इन 40 बिस्किट्स को, तो यहां पर 20 डॉग्स में बटेंगे। तो डॉग्स कितने रहे? 20। तो डॉग अगर 20 हैं टोटल 45 में से, तो कैट्स कितनी रही होंगी? 25। समझ गए? बहुत आसान मेथड है, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस कंसेप्ट को मैं काफी जगह पे इसको यूज लूंगा, तो आप बड़े ध्यान से इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी इस क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। एक जू है, उसमें रैबिट्स हैं और पिजन्स हैं। क्वेश्चन बोलता है यदि सिर गिने जाएं, इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280। एक बात बताइए, 280 यानी 280 हेड्स हैं, 280 सिर हैं, तो जानवर भी कितने हो गए? सर जानवर भी 280 हो गए, हर एक के एक ही सिर तो होता है। तो 280 एनिमल्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 जानवर हैं, एक तो रैबिट्स हैं और एक है पिजन्स। चलिए
आगे क्वेश्चन बोलता है इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820, यदि पैरों को गिना जाए तो 820 हैं टोटल पैर। तो पिजन के पैर कितने होते हैं? 2। रैबिट के कितने होते हैं? 4। मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं। तो 4 जो बड़ा नंबर है, 4 जो बड़ा नंबर है उसको इस छोटे वाले नंबर में, और बचेंगे कितने? 4 में से 2 हो गए तो सर बचेंगे भी 2 ही। तो यहां पर अपने पास अगर मैं हर एक को 2 पैर लगा रहा हूं, या हर एक के पास अगर 2 पैर हैं, तो सर 280 जानवर हैं, और हर एक के अपने 2 पैर, या हर एक के अगर 2 पैर होते तो 560 लैक्स काम में आते। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 820 लैक्स काम में आए हैं। तो 820 लैक्स काम में आए हैं, तो एक्स्ट्रा या रिमेनिंग कितने हैं अभी? सर रिमेनिंग है 260। तो 260 लैक्स जो एक्स्ट्रा हैं, तो उनको हर एक रैबिट को 2 एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, क्योंकि अपन ने इन्हीं को काउंट किया, इनको तो काउंट किया ही नहीं। तो हर रैबिट को 2 पैर एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं। सुनना ध्यान से, हर रैबिट को 2 एक्स्ट्रा पैर दिए जा सकते हैं। ऐसे कितने पैर मौजूद हैं? 260। तो 260 लैक्स अपने पास मौजूद हैं, और ये संख्या इतनी है कि हर रैबिट को 2 एक्स्ट्रा पैर दिए जा सकते हैं। तो कितने रैबिट रहे होंगे? सर 130 रैबिट्स रहे होंगे, और 130 रैबिट्स हैं 280 एनिमल्स में। तो 280 माइनस 130 यानी 150 जो हैं वो क्या रहे होंगे? पिजन रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें एक्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बहुत फास्ट है, और काफी बच्चे इन चीजों को मेंटली भी कर देते हैं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। तो इसको समझिएगा, ये मेथड है इक्वल बना देना, मतलब इक्वल करके चीजों को ज्यादा से ज्यादा जल्दी सोल्व करना। ये काफी हेल्पफुल होता है कई चीजों में। अब देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको कंसेप्ट से बताऊंगा, और मैं इस क्वेश्चन को जो अपन ने लास्ट 2 क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखा है उससे भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को पॉज करके एक बार समझ लीजिए, अगर आप साथ साथ नहीं समझ पाते इतना जल्दी। तो यहां पर क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000। तो जो पॉपुलेशन है टाउन की वो है 6000। इफ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5% and females are increased by 9%। चलिए पहले एक बार डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा अपन को दिया गया है, एक तो पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन है टोटल 6000 की। अब पॉपुलेशन में 2 चीजें होती हैं, एक तो मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मेल्स की पॉपुलेशन है वो 5% से बड़ी है, और फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है ये भी बड़ी है, कितने से? 9% से। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा होने से पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर। तो यानी ये मेल्स जो थे पॉपुलेशन में वो 5% से बढ़े, फीमेल्स जो थी वो 9% से बढ़ी, और इस तरह से पॉपुलेशन जो है वो 6000 से कितनी हो गई? 6500 हो गई। यानी कि जो पॉपुलेशन में एक्स्ट्रा हुई है वो कितने से हुई है? 500 से हुई है। ठीक है, पॉपुलेशन कितने एक्स्ट्रा हुई है? 500, यानी 500 से पॉपुलेशन बढ़ी है नंबर वाइज देखा जाए तो। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बिफोर इंक्रीमेंट, यानी पॉपुलेशन बढ़ने से पहले। तो पॉपुलेशन बढ़ने से पहले कितनी थी पॉपुलेशन? 6000, और अब कितनी हो गई है? 6500। चलिए तो पहले इसको समझते हैं। मेल्स अगर मैं x मान लू पहले, यानी बिफोर इंक्रीमेंट अगर मेल्स x हैं, तो टोटल 6000 में से अगर मेल x हैं तो फीमेल कितनी होंगी? सर 6000 माइनस x। समझ पाए? तो अब देखिए जो मेल्स की संख्या है x, उसमें इंक्रीमेंट कितने का? 5% का। तो x का 5% जो भी आएगा, प्लस जो फीमेल्स की संख्या है सर 6000 माइनस x, और इस संख्या में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? सर 9% का इंक्रीमेंट हुआ है। और इस तरह से ये मेल्स की संख्या का इंक्रीमेंट और ये फीमेल्स की संख्या का इंक्रीमेंट टोटल कितने के बराबर है? ये टोटल बराबर है
सर 500 के, ठीक है, ये टोटल बराबर है 500 के। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 5x बाई 100 प्लस 6000 इंटू 9 बाई 100, 6000 इंटू 9 बाई 100। ये मैं आपको फर्स्ट मेथड सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट वाला। कंसेप्ट इन द सेंस जो आपने पुरानी क्लासेस में सीखा है, मतलब जब छोटे बच्चे थे तब। तो माइनस एक्स इंटू 9 बाई 100 इक्वल टू 500। तो यहां से देखिए इसके और इसके बेस सेम है, क्योंकि एक तरीके से 9x बाई 100 है। मैं इसको यहां पर डायरेक्ट भी लिख देता हूं। ये है अपने पास कितना, 9x बाई 100। तो इसके बाद देखिएगा 5x को अगर अपन 9x से टोटल डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x माइनस 9x हो जाएगा, माइनस के 4x, बेस सेम है इसलिए 100। और यहां पर देखिए कैंसिलेशन कैंसिलेशन, और 9 इंटू 60 कितना हो जाएगा सर, 9 इंटू 60 हो जाएगा 540, ठीक है। तो प्लस का जो 540 है उसको उस साइड भेजो, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 540। तो 500 माइनस 540 कितना हो जाएगा, माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिलेशन, और यहां पर 4 से आप इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये 10 होगा, और यहां से x बराबर 100 इंटू 10 यानी 1000 आ जाएगा। तो अगर x मेल को माना था x, तो x हो गए 1000, और फीमेल जो अपन ने मानी थी वो मानी थी कितनी, 6000 माइनस x, x कितना आया 1000, तो ये फीमेल्स कितनी हो जाएंगी 5000, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। अब इसी क्वेश्चन को जो अपन ने इससे पहले कंसेप्ट सीखा था इक्वल बनाने का, उससे अगर अपन करें तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखिए मेल्स और हैं फीमेल्स। जो फीमेल्स और मेल्स के बारे में अपन को क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जो मेल है वो 5% से बढ़े और फीमेल 9% से बढ़े। तो यहाँ पर मेल जो है वो 5% से बढ़ रहे हैं और फीमेल्स जो है वो 9% से बढ़ रहे हैं, और जो पॉपुलेशन है वो 6000 से कितनी हुई थी, 6500 हुई थी, ठीक है। तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का आया है, 500 का आया है। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो 5% रहने दो, ठीक है। जो फीमेल है वो बड़ा वाला नंबर है 9%, तो इसको छोटे वाले नंबर कितना है 5%, और रिमेनिंग कितना 4%, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मेल भी 5% से बढ़े और फीमेल भी 5% से बढ़ रही है, ठीक है, समझना ध्यान से। मैंने बोला कि मेल्स भी 5% से बढ़ रहे हैं, फीमेल भी 5% से बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही 5% से बढ़ रही है। समझ रहे हैं बात को? अगर एक पॉपुलेशन में मेल भी 5% से बढ़ रहे हैं, फीमेल भी 5% से बढ़ रहे हैं, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन कितनी है 6000, 6000 की पॉपुलेशन है ना, वो 5% से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इक्वल बनाने का फायदा है, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो अपन पाएंगे 60 इंटू 5 यानी 300। तो पॉपुलेशन कितने से बढ़नी चाहिए थी, अगर सिर्फ इतना ही होता तो सर इस तरह से तो 300 की पॉपुलेशन ही बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी कितने से है सर, बढ़ी तो 500 से है, बढ़ी तो 500 से है। तो ये 200 जो एक्स्ट्रा बढ़ रही है वो किस पार्ट को छोड़ने की वजह से, सर ये फीमेल की पॉपुलेशन का 4% जो है ना ये वाला, उसको छोड़ने की वजह से रह गई। तो यानी फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है उसका 4% जो बढ़ना है एक्स्ट्रा, वो कितने के इक्वल है 200 के इक्वल है। तो यहां से 4 से कैंसिलेशन करेंगे तो 50, और यहां पर फीमेल आ जाएंगी 100 इंटू 50 करने पर 5000, ठीक है। तो अगर फीमेल 5000 आ गई तो टोटल पॉपुलेशन 6000 में जो मेल और फीमेल हैं, तो फीमेल अगर 5000 है तो मेल कितने हैं, मेल है सर 1000, ठीक है। तो यहां पर इससे डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। समझ पाए बात को? यहां पर अपन ने क्या किया, मेल भी 5% फीमेल भी 5%, तो 6000 की पूरी पॉपुलेशन ही अगर 5% से बढ़ेगी
तो कितना बढ़ेगी 300, लेकिन बढ़ी कितने से थी 500 से। तो मैंने देखा कि ये जो एक्स्ट्रा 200 जो है 300 में 500 बनाने के लिए, तो 200 कहां से आ रहा होगा सर, ये फीमेल का 4% जिसको आपने छोड़ा हुआ है ना वो है। तो फीमेल का 4% बढ़ना 200 के इक्वल है, तो फीमेल कितनी हो गई 5000। तो अगर 6000 में फीमेल्स 5000 हैं तो मेल्स कितने होंगे 1000 होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज was 9600 if the males and females are increased by 8% and 5%, then population will become 10,272 after 1 year. After 1 year, find the number of males at present. तो यहां पर अपन को प्रेजेंट की पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है। तो यहां पर अपन इजीली कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 9600 की पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 10,272 हो गई। तो कितने से बढ़ी सर, ये बढ़ी है 672 से। तो देखिए दो पार्ट हैं, मेल्स और फीमेल्स। तो यहां पर मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं, है ना। तो मेल्स बढ़ाए हैं 8% से, फीमेल्स कितने परसेंट से बढ़ी, फीमेल्स बढ़ी हैं 5% से। तो जो बड़ा नंबर है उसको ब्रेक कीजिए छोटे वाले नंबर में और रिमेनिंग यानी बचे हुए में। तो यहां पर अगर मेल्स भी 5% से बढ़ेंगे और फीमेल्स भी 5% से बढ़ेंगे तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही 5% से बढ़ेगी। तो यानी कि जो 9600 की पॉपुलेशन है वो 5% से ही बढ़ेगी। तो कैंसलेशन करने पर अपन पाएंगे 5 6 और 5 9 45 3 480। तो यानी पॉपुलेशन बढ़ी कितने से इस हिसाब से, तो सर 480 से ही बढ़ी है। तो रिमेनिंग अगर अपन देखें तो बढ़ी कितने से एक्चुअल में 672 से। तो सर यहां पर तो अगर ये डेटा लेते हैं तो 480 से ही बढ़नी चाहिए थी। तो कितनी बच गई और बढ़ना, तो सर 672 माइनस 480। तो यहां से 2 9 और 5 1, तो 192 जो है सर वो अभी और बढ़ना बाकी है। तो आप देखो कहीं ना कहीं कुछ डेटा छोड़ा है। तो सर आपने जो मेल का 3% जो है उसको भी छोड़ रखा है। तो इसको देखो, मेल की पॉपुलेशन का 3% बढ़ना या मेल की पॉपुलेशन का 3% जो है वो कितना है 192 है सर। तो यहां से 3 से कैंसिलेशन करेंगे तो 3 6 18 और यहां से 1 3 4 12। तो यहां से मेल बराबर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेल की पॉपुलेशन आ जाएगी 6400 की। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन यहां पर इनिशियली कितनी है 9600। तो अपन को फीमेल्स के ऐसे बताने ही नहीं है, लेकिन फीमेल्स की अगर बतानी हो तो टोटल 9600 में से 6400 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आएगा कितना 3200। ठीक है, अब देखिए अपन को पूछा क्या गया था, अपन को ये नहीं पूछा गया था कि बिफोर इंक्रीमेंट कितनी थी, अपन से ये पूछा गया है कि मेल बताओ प्रेजेंट में कितने हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ने अपन को साफ बोला था कि जो मेल की पॉपुलेशन है वो 8% से बढ़ रही है। तो अपने पास मेल की पॉपुलेशन आ गई है, कितनी है 6400। तो 6400 का 8% निकालिए। 6400 का अगर आप 8% निकालेंगे, वैसे ये चीजें मेंटली निकल जाती हैं फिर भी मैं करवा दे रहा हूं। 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 3 512। तो यानी 6400 512 से बढ़ गया होगा। तो 6912 6400 में 512 को आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने जो क्वेश्चन है वो इलेक्शन बेस पे स्टार्ट होंगे और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है इलेक्शन वाला। काफी मतलब चीजों को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है इसमें। तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा बेसिकली आप जानते ही हैं कि दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है। और जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे ए है, एक पर्सन बी है, तो इसको फॉर एग्जांपल मान लीजिए 60 वोट मिले, इसको मान लीजिए 40 वोट मिले, तो ए बी से जीत जाएगा।
जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाता है। तो यहाँ पर ए बी से कितने वोटों से जीता? क्या 60 वोटों से जीता? नहीं, ए जो है वो बी से जीता है 20 वोटों से। ठीक है, जितने एक्स्ट्रा वोट होते हैं ना उससे जीत मानी जाती है, ना कि जितने उसके पास आए हैं उससे। ठीक है, ए बी से कितने वोटों से जीता? 20 वोटों से। ठीक है, तो बस इतना सही कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिएगा ध्यान से, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन 1 इलेक्शन। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, तो मैंने उन 2 कैंडिडेट का नाम दे दिया ए और बी। 1 कैंडिडेट गेट्स 30% वोट्स। आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस जब इसमें जैसे 30% वोट्स आ गया, तो इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप जनरली 100 से कर लीजिए, है ना। आगे तक मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप 100 से कर लीजिए इसको, और जिन क्वेश्चन में कुछ अलग जरूरत होगी तो उनको देखेंगे। तो टोटल वोट्स की संख्या जो है, टोटल वोट्स जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस में क्या मानने हैं आपको? 100। अब एक बात समझिएगा, जो 100 होता है ना वो एक ऐसा नंबर है जिसका जैसे आप 100 का 20% निकालना चाहते हैं, आप 100 का 20% निकालते हैं तो 100 का 20% स्टूडेंट 20 ही आता है, 100 का 40% 40 ही होता है। ठीक है, वैसे एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मैंने बता दिया कि 100 एक ऐसा नंबर होता है जिसका आप जितना भी परसेंटेज निकालना चाहते हैं वो उतने के ही बराबर होता है। तो अगर टोटल वोट्स 100 हैं तो 1 कैंडिडेट गेट्स 30% वोट्स, तो 100 में से 30%, तो 100 का 30% कितना होता है? 30। चलिए, तो इसके पास 30 आ जाएंगे। तो एक बात बताइए, अगर 100 में से 30 वोट ए के पास गए तो बी के पास कितने गए? सर 70 वोट्स गए। चलिए, क्वेश्चन बोलता है 1 कैंडिडेट गेट्स 30% वोट्स एंड लॉस्ट बाय 16,000 वोट्स। 16,000 वोटों से वो हार गया। तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं कि जिसके पास 30 वोट गए हैं वो बी से हार गया है। कितने वोटों से हारा? कितने वोटों से हारा? सर 40 वोटों से, 40 वोटों से हार हो गई। और यहाँ पर एक्चुअल में हार कितने वोटों से हुई? ये तो सिर्फ एक मानी हुई बातें हैं। तो यहाँ पर जो अपना 40 वोटों से जो हार हुई है वो असलियत में 16,000 के इक्वल है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी टोटल वोट्स, तो टोटल वोट कितने माने? 100। तो यहां से अगर 40 इतने के इक्वल है तो 1 पार्ट निकालने के लिए डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिलेशन होगा और ये आएगा 400। ठीक है, तो पूछा गया टोटल वोट, टोटल वोट अपन ने माने 100, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। समझ गए? तो यही कंसेप्ट है, बहुत आसान से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं आज इतना। देखिए, क्वेश्चन है देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन 1 इलेक्शन। तो अपन ने क्या मान लिए? दोनों कैंडिडेट ए और बी। ए कैंडिडेट गेट्स 71%, तो टोटल वोट अपन ने माने, टोटल वोट्स ये माने अपन ने 100, तो 100 का 71% ले गया, तो 100 का 71% तो सर 71 ही होता है। और दूसरे के पास कितने जाएंगे? 29 वोट्स जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना ये बात? तो देखिए, क्वेश्चन बोलता है ही विंस द इलेक्शन। पहले वाले क्वेश्चन में हार हुई थी, इस वाले क्वेश्चन में जीत के बारे में। ही विंस द इलेक्शन, तो ए कितने वोटों से जीतेगा बी से? तो सर ये जीतेगा 2 और 3 और ये 4, तो 42 वोटों से सर जीत हुई है। और ये 42 वोटों से जीत होना असलियत में कितने वोटों की जीत है? सर ये 756 वोटों की जीत है। तो 1 पार्ट अपन निकाल सकते हैं, तो 1 पार्ट हो जाएगा सर कितना? 18 2 जा 18 हो जाएगा। तो यहां से 1 पार्ट 18 के इक्वल है। पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो अपन ने क्या मान रखे इलेक्शन में टोटल वोट्स? 100, तो 100 इक्वल हो जाएगा कितने के? 1800 के। क्या आप समझ पाए कंसेप्ट को अच्छे से? तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आसान हैं। अब इलेक्शन के जो इससे थोड़े से धीरे धीरे करके टफ क्वेश्चन करेंगे, काफी क्वेश्चंस होंगे, डोंट वरी। आप बस आज की वीडियो को या जो ये वीडियो है इसको अच्छे से समझिए, इन क्वेश्चन के प्रॉपर नोट्स बनाइए और रिपीट कीजिए। जितनी बार आप क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स, आपकी जो एप्लीकेशन है वो उतने ही अच्छे होते हैं। क्वेश्चंस को पहचानना आता है, क्वेश्चंस की समझ बढ़ती है। ठीक है, सो इसी उम्मीद के साथ टाटा बाय बाय, सेव।